24 के लिए मोदी का मेगा प्लान, विपक्ष का होगा काम तमाम। चाय के बाद अब ट्रेन पर चर्चा। मोदी चाय के बाद अब 24 में ट्रेनों पर गूंजेगा ब्रांड मोदी। 2024 में विपक्ष को तार तार करने की बीजेपी की मेगा प्लानिंग तैयार हो चुकी है। बीजेपी अब विपक्ष को चारों खाने चित्त करने का प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर चुका है, जिसका ट्रायल गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। 2014 के चुनाव में चाय पर चर्चा खूब चर्चा में रही। हर तरफ मोदी चाय, नमो चाय और चाय पर चर्चा बीजेपी के प्लान मैनेजमेंट का एक हिस्सा थी और उसका जबरदस्त रिस्पांस भी मिला। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अब अपनी उसी नीति को विस्तार दिया है। अब बीजेपी ट्रेन पर चर्चा की शुरुआत करने जा रही है। गुजरात के वडोदरा से मुंबई तक चलने वाली देश की तीसरी वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन की चर्चा की शुरुआत कर दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में सफर कर लोगों के साथ सरकार का फीडबैक लिया, उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और उनकी जरूरतों को समझकर अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर मकसद है कि ट्रेनों के जरिए सरकार अपनी और पार्टी की उपलब्धियों को जनता के हर तबके तक पहुंचाए, उनका फीडबैक ले। इसी फीडबैक के आधार पर 2024 के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो तय किया जाए। सबसे बड़ा मकसद है जनता विपक्षी पार्टियों के नेताओं, विपक्षी पार्टियों की नीतियों को लेकर क्या सोचती है, इसे समझना, जिससे न सिर्फ समय रहते विपक्ष की रणनीति को नाकाम किया जाए, बल्कि इसके साथ ही ठोस फुल प्रूफ एक्शन प्लान भी तैयार किया जा सके। बीजेपी स्ट्रेटेजिक टीम ने बाकायदा इसके लिए कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करना भी शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह विपक्षी नेताओं का फीडबैक लेना है, लोगों तक विपक्षी पार्टियों के नेताओं के झूठे वादों को कैसे एक्सपोज करना है। इसके साथ ही बीजेपी के प्रति फैलाए गए विरोधियों के एजेंडे को खत्म कर लोगों को बीजेपी के पक्ष में तैयार करना है। इस पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। क्या होगा ट्रेन में चर्चा का एक्शन प्लान, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात और हिमाचल में सबसे पहले ट्रेन पर चर्चा का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीमें तैयार की जाएंगी। सभी टीमों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनों में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराई जाएगी। कार्यकर्ता बहस वाले मुद्दों पर भाजपा की उपलब्धियों, जाति सांप्रदायिक समीकरणों और उम्मीदवारों विकल्पों पर सहयात्रियों की राय लेंगे। भाजपा ने गुजरात हिमाचल के लिए ट्रेन में चर्चा अभियान का जो लेआउट तैयार किया है, उसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कैलेंडर बनाया जाएगा। ये कार्यकर्ता दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का सफर तय करेंगे, क्योंकि गुजरात हिमाचल में इन राज्यों से काम के लिए आने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में भाजपा का फोकस इन शहरों की ट्रेनों पर है। कार्यकर्ताओं को मुख्यतः आम आदमी पार्टी के वादों की समीक्षा का काम सौंपा गया है। वह उसके नकारात्मक असर के बारे में बताएंगे, जैसे क्या दिल्ली में मुफ्त बिजली का वायदा वाकई फायदेमंद रहा है, पंजाब में आप पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का यह पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल रहा तो उसके बाद आम चुनाव में पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड की ट्रेनों में बैठकर इसी तरह ट्रेनों की चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए पार्टी हिंदी पट्टी के राज्यों के वोटरों की मंशा और विचार जानने की कोशिश करेगी। उन्हें रिझाने के लिए मोदी सरकार के राज्यवार कामों को गिनाएगी। इसके साथ ही कार्यकर्ता सहयात्रियों से यह भी जानेंगे कि वह अपने क्षेत्र के लिए क्या चाहते हैं। इसी के आधार पर पार्टी 2024 का घोषणा पत्र तैयार करेगी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने यह प्रयोग पहली बार किया है। इससे पहले के चुनाव अभियानों में भी ट्रेन का उपयोग किया गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में महिला ब्रिगेड और युवा मोर्चा ने भाजपा के लिए ट्रेनों का सहारा लिया था, लेकिन तब इस अभियान को चाय पर चर्चा के साथ शुरू किया गया था और ये काफी सफल भी रहा था। अस्तित्व न्यूज नेशनल के लिए गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट।